वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC टॉक। मेरा यूट्यूब हैंडल है @HSC Talk 4। आज हम निबोश IGC का एलिमेंट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलिमेंट 1 हम पिछली वीडियोस में ख़त्म कर चुके हैं। एलिमेंट 2 में आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स, व्हाट दे लुक लाइक, कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है और वो दिखता कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आज हम क्या कवर करने वाले हैं। इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ILO OS 2001, ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको पढ़ेंगे। ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको पढ़ेंगे। और मेकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वर्क के मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे काम में लाया जाए, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। In this section, इस सेक्शन में two widely recognized occupational health and safety management system exist for the systematic management of health and safety। इस जो है occupational health and safety management system जो है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि दो systematic management system है। एक ILO OS 2001 है एंड ISO 45001, और एक ISO 45001 है। बोथ आर बेस्ड ऑन द प्लान डू चेक एक्ट मैनेजमेंट साइकिल। दोनों जो हैं वो PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट के मैनेजमेंट साइकिल्स पे ही मुनहसर हैं, उसी पे अमल पैरा है। द ILO OS 2001 OSH SMS can be summarized as policy, organizing, planning and implementation, evaluation, action for improvement and audit। जो ILO OS 2001 है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम समराइज कर सकते हैं पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, एवेल्यूएशन में, एवेल्यूएशन एक्शन, और जो एक्शन है इम्प्रूवमेंट के लिए वो, और ऑडिट। ISO 45001 इज़ एन एक्सटर्नली वेरीफाइड OSH SMS स्टैंडर्ड। जो ISO 45001 है वो बैरूनी सतह पे जो है वेरीफाइड जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ISO तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका दिया हुआ स्टैंडर्ड है। कैन बी समराइज्ड एज ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो है उसको किन किन हिस्सों पे तकसीम किया गया है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, और वर्कर की इश्तराक का उनकी पार्टिसिपेशन, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, एवेल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये उसके जो हैं जुज़ हैं, जो अज्जा उन्होंने बयान कर दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछले क्लासेस में कि स्टैंडर्ड कहते हैं मायार को, मायार एक बेहतर गुड प्रैक्टिस को बोलते हैं, ठीक है। तो ISO जो है हमारे पास एक इंटरनेशनल इदारा है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के जो है गुड प्रैक्टिस देता है, उनके बेहतरीन स्टैंडर्ड हमें देता है। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसकी तारीफ। द मैनेजमेंट ऑफ वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट बी considered systematically within the organization of any significant size। कहते हैं कि किसी भी जगह में, काम वाली जगह में, किसी भी वर्क प्लेस में जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको जो है उसके साइज़ के मुताबिक सिस्टमेटिकली जो है उसके लिए तरतीब किया जाए, उसको कंसिडर्ड किया जाए, इसके लिए समझा जाए। इन द सेम वे एज एनी अदर फॉर्म ऑफ द मैनेजमेंट, जैसे कि एक इदारे के दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम जो हो, उसी तरह इसको भी तरजीह दी जाए। ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ रेफर टू एज एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OSH SMS। जो
सिस्टमेटिक अप्रोच है मैनेजमेंट सिस्टम का एक इदारे के हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OHSMS कहते हैं, OHSMS या OHSMS. There are two common OHSMS used by organizations internationally. यहाँ पे कहते हैं कि दो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पे यूज़ होते हैं. These are usually identified by a reference to their publication code numbers. इनको जो है इनके publication code numbers के से जाना जाता है. ILO OSH 2001 and ISO 45001. ILO OSH 2001 के तौर पे, ILO OSH चूँकि उसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है हमें 2001 में, एंड ISO 45001 और ISO 45001. अच्छा जी, ILO OSH 2001 is the ILO on SMS published in a guidance note called Guidelines on Occupational Safety and Health Management System. जो ILO का मुरतब करदा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उन्होंने गाइडेंस नोट में दिया हुआ है जिसका नाम है गाइडलाइंस ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. ISO 45001 is the OHSMS standard published by the International Organization for Standardization. जो ISO 45001 है वो जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड जो पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने उनके, और फ्री टू डेवलप देयर ओन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आज़ाद है, वो फ्री है, वो अपने लिए ख़ुद का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. बट वर्किंग टू रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड कैन बी एन एडवांटेज. लेकिन कहते हैं क्या कि एक जाने पहचाने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करने का फ़ायदा ज़्यादा होता है. बोथ SMSs are based on what is known as a PDCA मैनेजमेंट साइकिल. दोनों जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, PDCA पर बेस्ड है, PDCA से बने हुए हैं. ठीक है, तो PDCA क्या है, प्लान डू चेक एक्ट. तो आगे चलते हैं और अच्छा प्लान क्या है, सेट योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड देन प्लान हाउ टू अचीव देम. बोलते हैं कि इसका प्लान का मतलब क्या है कि जब भी आपने आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके एम हैं, उनको आप प्लान करेंगे. ठीक है, कि उनको कैसे हासिल किया जाए. फिर उसके बाद हमारे पास आता है डू, पुट योर प्लान इनटू इफेक्ट, इम्प्लीमेंट देम. जो आपने प्लान कर लिया प्लान के सेक्शन में, उनको क्या करो, आपने इम्प्लीमेंट कर देना है, उसको कर देना है. फिर उसके बाद आता है चेक, मॉनिटर योर परफॉर्मेंस टुवर्ड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट यू सेट योर सेल्फ. और क्या करते हैं कि चेक करो, मॉनिटर करो, जो आपने इधर प्लान बनाया है, जब उसको आपने सेट कर दिया है, उसको कर दिया है, उसके बाद उसका क्या करना है, चेक करना है. क्यों चेक करना है, कि आया वो जो हमने प्लान किया है और जो हमने कर दिया है वो काम कर रहा है कि नहीं. एक्ट रूटीन रिव्यू प्रोग्रेस एंड चेंज व्हाट यू आर डूइंग इफ इट लुक्स लाइक यू आर मिसिंग योर टारगेट्स. और फिर क्या है, एक्ट हमने तब करना होता है जब हमने प्लान कर दिया, डू भी कर दिया, चेक भी कर दिया. जब चेक कर दिया हमने क्या किया, वहाँ हमने चेक किया हमारा जो प्लान हमने बनाया था, जो उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो काम कर रहा है कि नहीं. अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना है, हमने एक्ट करना है. अगर कर भी रहा है तो हमने एक्ट करना है उसको फर्दर बेटर बनाने के लिए, उसको फर्दर जो है अच्छा करने के लिए. तो आगे चलते हैं. ILO OSH 2001 जो ILO का दिया हुआ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सबसे आती है पहले पॉलिसी के बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है. जो पॉलिसी आपने बना ली है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. और उसके बाद क्या है जी, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो पॉलिसी आपने बनाई थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो आपने ऑर्गेनाइज कर दी, उसके बाद क्या किया आपने, उसको प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया. उसके बाद एवेल्यूएशन किया आपने. ठीक है, एवेल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपने उसका ऑडिट किया है, ये देखें इधर, उसको चेक किया आपने.
और फिर उसके बाद एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, आपके जब ऑडिट हो गया तो उसको आपने चेक कर लिया उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके लिए आपने क्या एक्शन किए हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिसी भी ऑडिट की तरफ जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी ऑडिट की तरफ जा रहा है और प्लानिंग भी ऑडिट की तरफ जा रहा है। तो ये इसलिए कि जब ऑडिट हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या ड्रॉबैक्स थे, हमारे पास क्या कमियां कोताही थी, क्या कमियां पॉलिसी में थी, क्या ऑर्गेनाइजिंग में थी, क्या प्लानिंग में थी, क्या एवेल्युएशन में थी, क्या इम्प्रूवमेंट में है। ठीक है, तो ऑडिट से हर तरफ एक एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल लिंक और इंफॉर्मेशन लिंक जो है वो क्या है, वो पॉलिसी से शुरू होके ऑर्गेनाइजिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग से प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, फिर उसके बाद एवेल्युएशन और उसके बाद एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। और आप अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक और जो कि प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग से एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए जाती है। ठीक है, तो प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग से एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट किस लिए जाती है कि हमने जो प्लान कर लिया है उसको हमने जब एक्शन भी कर लिया तो जो इम्प्रूवमेंट ले लिए हमने वो प्लानिंग सेक्शन में आएगी। तो हम देखेंगे कि हमने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को हमने कितना इम्प्रूव करना है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों भी इंटरलिंक हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो टॉपिक फोकस करने हैं हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने फोकस करना है। ठीक है, ILO 2001 के बारे में, ILO सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें दिया हुआ है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? A clear statement has to be made to establish health and safety is a prime commitment of management at all levels of the organization, put particularly at the top। अच्छा, ये क्या है? ये एक क्लियर स्टेटमेंट है, ये एक वादा है। ठीक है, कि हमने क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है हेल्थ एंड सेफ्टी को एज ए प्राइम कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक अहम और बुनियादी जो वादा है तमाम लेवल पे और एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक अदारे के, बट पर्टिकुलरली एट द टॉप। लेकिन जो है कौन करेगा ये पॉलिसी मुरतब? ये टॉप मैनेजमेंट करेगी, इसलिए टॉप पे जो है इसको ऑर्गेनाइज पॉलिसी मुरतब की जाएगी। अच्छा, पॉलिसी के बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है क्या है? प्लान का पार्ट है, प्लान में ही आता है। अ फ्रेमवर्क ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट बी क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट डाउन टू द फ्रंट लाइन वर्कर्स। क्या है जी? कि एक फ्रेमवर्क, एक बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कि किस किस की क्या किरदार और क्या जिम्मेदारियां हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। ठीक है, वो क्या किया जाएगा? टॉप लेवल से बना के सीनियर मैनेजमेंट से नीचे, मतलब एक सुपरवाइज़र और मेन वर्कर के तक जिम्मेदारियां और जो है काम सौंपे जाएंगे। एक फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट स्टाफ। और क्या है इसमें ये भी शामिल होगा कि आपने एक स्पेशलिस्ट जो है स्टाफ वो भी बीच में शामिल कर दिया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट के लिए। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग जो है वो डू का पार्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो डिटेल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या है जी? कि डिटेल्ड मैनेजमेंट मस्ट बी मेड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या है? एक डिटेल्ड मैनेजमेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल टू दिस आइडिया इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। इसका जो मेन मकसद होगा, मेन आइडिया होगा, वो ये होगा कि रिस्क असेसमेंट कर लिए जाएं और जो हमारे अपने काम में जो रिस्क और अवेलेबल हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके लिए एक्शन लिए जाएं उनकी मिटिगेशन के लिए। और क्या करें, हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हम अपने वर्क प्लेस में लागू करें और प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं, जो हिफाजती इकदाम हैं, उनको हम कर लें। उसके बाद आ जाता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जो है वो चेक का पार्ट है।
ठीक है। तो मेथड मस्ट बी डिवाइस्ड to monitor and review the effectiveness of the management। तो एवेल्यूएशन पार्ट में हमें कह रहे हैं कि क्या है, हमने तरीके अखज़ करने मॉनिटर करने के लिए, ताकि हम रिव्यू कर सकें कि हमारे जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, दिस माइट बी डन रिएक्टिवली। इसको जो है रिएक्टिव तरीके से किया जा सकता है। दो तरीके होते हैं, एक प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। जब हादसे से पहले या एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम बोलते हैं तो प्रोएक्टिव का मतलब वो वाला इकदाम जो एक हादसे या एक नुकसान से पहले कर लिए जाए, और रिएक्टिव वो होते हैं जब कुछ हो जाए, कुछ हादसा या कुछ वाक़या हो जाए और उसके बाद जो अमल किया जाता है वो रिएक्टिव अमल कहलाता है। तो इसके वे बोल रहे हैं कि दिस माइट बी डन बाय रिएक्टिवली, हो सकते हैं रिएक्टिवली किया जाओ बाय रिव्यूइंग एक्सीडेंट। देखा आपने यहाँ पे क्या बोला, एक्सीडेंट रिव्यू करने के लिए, एक्सीडेंट को के जो है जो रिपोर्ट होते हैं उनको रिव्यू करना। तो एक्सीडेंट के बाद जो रिव्यू किया गया तो वो क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। एंड इल हेल्थ स्टैटिस्टिक, जो एक्सीडेंट के और बीमारियों के आदत शामार हैं उनको उनको रिव्यू करना। और एक्टिवली, और जैसा कि मैं आपको बोला एक्टिवली, एक्टिवली कैसे, बाय रिव्यूइंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। जब आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स रिव्यू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या हादसा, क्या हैज़र्ड्स और रिस्क वहाँ पे हैं। तो जब आप उसको आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को जब आप रिव्यू करते हो तो आपको पता चल जाता है। उसके बाद है ऑडिट। ऑडिट में है, ऑडिट जो है वो चेक का पार्ट है। अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर एन इंडिपेंडेंट सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन to the SMS to ensure that all parts are working acceptably well। तो क्या कहते हैं जी, अरेंजमेंट जो है किए जाएं किसके लिए, एक आज़ादाना, मुनसिफाना और मुनज़्ज़म किस्म का जो है एग्ज़ामिनेशन चेक करना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करने के लिए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो इसके जो अज्जा हैं सब के सब एक एक्सेप्टेबल लेवल पे जो है काम कर रहे हैं। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि वो इकदाम जो बेहतरी के लिए लिए जाएं वो किधर से आते हैं, वो एक्ट से आते हैं। एनी शॉर्ट कमिंग्स आइडेंटिफाइड बाय द रिव्यू प्रोसेस मस्ट बी करेक्टेड as soon as possible by making whatever adjustments are necessary to the policy, organization and arrangements for the implementation। तो कह रहे हैं कि कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स, कुछ भी कोताहियाँ अगर उनका आइडेंटिफाई हो गई हैं तो उनको रिव्यू किया जाए, ठीक है, और प्रोसेस अगर है उसका उनको करेक्ट किया जाए, ठीक है, और जैसे जितना जल्दी हो सकता है, और जो भी उसके लिए एडजस्टमेंट बनाए गए हैं उसको बेहतर किया गया है। और अगर वो पॉलिसी में है या ऑर्गेनाइजेशन में है तो अरेंजमेंट जो है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, तो किया जाए, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो हमने कोई भी हमने उसमें जो है कोताहियाँ हमें मिल गई हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमने क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए हमने एक्शन लेने हैं, उनको बेहतर करना है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट और मुसलसल बेहतरी, जब हम एक्शन ले लेते हैं, जब हमने पॉलिसी बनाई, हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद हमने प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कर दी, एवेल्यूएशन कर दी, तो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, एक्शन का इम्प्रूवमेंट ये होता है कि हम उसको मुसलसल उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमको यहाँ से एवेल्यूएशन से पता चला कि किधर किधर क्या कमियाँ कोताही थी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग में क्या हमारे पास कमियाँ थी, या ऑर्गेनाइजिंग में हमारे से क्या गलतियाँ, क्या कोताहियाँ हुई, क्या कमी हुई है, या अगर पॉलिसी में हमें कुछ चेंजेस चाहिए वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं तो ये सब साइकिल जो है इस तरह बार बार चलता रहता है, ठीक है। एवेल्यूएशन होता रहता है, प्लानिंग होता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बन जाती है, तो उसके बाद क्या है, मुसलसल जो है ये एक निज़ाम है, चलता रहता है, और कंटिन्यू जो है हम इम्प्रूवमेंट की तरफ अपने इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को लेके जाते हैं। अच्छा जी, द इंटेंशन इज दैट द SMS will not remain static but
will develop over the time to become increasingly appropriate and useful to the organization that it exists to serve. क्या कहते हैं कि भाई इसका इंटेंशन, इसका मकसद ये है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक जगह पे जो है खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीजिंगली अप्रोप्रिएट और यूज़फुल जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है और तब्दीलियाँ आएंगी, बेहतरी की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, जो कि एक अदारे में पहले से मौजूद है। Note in this outline the location of the each element in PDCA cycle has been indicated in the bracket after the element title just help। तो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो PDCA साइकिल के जो अज्जाएँ वो इधर ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। तो ये असल में PDCA साइकिल के अज्जा को जो है ये मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि प्लानिंग में हमारे पास क्या है, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डू में हमारे पास क्या है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद चेक में हमारे पास क्या है, एवेल्यूएशन है, ठीक है। और उसके बाद एवेल्यूएशन में हमारे पास क्या है, ऑडिट है, ऑडिट। उसके बाद हमारे पास एक्ट में क्या है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट्स जो है वो हमारे पास एक्शन में है, ठीक है। और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो है वो फिर इन सब के बाद आता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं तो शुरू करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास दो थे, तो हम अभी शुरू करने वाले हैं ISO 45001। तो द ISO स्टैंडर्ड 45001 प्रोवाइड एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सटर्नली ऑडिटेड अगेंस्ट। जो ISO का हमारे पास स्टैंडर्ड है 45001, ये हमें क्या देती है, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देती है जिसको एक्सटर्नली जो है अंदर से ही उसको उसके स्टैंडर्ड के साथ जो उसका ऑडिट किया जा सकता है। सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन टू द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मीन्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डेमोन्स्ट्रेट टू द अदर इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज क्लाइंट। तो जो ISO है ये जब भी आपका ऑडिट कर देती तो सर्टिफिकेशन करती है। तो सर्टिफिकेट देने का हमारे पास ये फ़ायदा है कि ये क्या है, एक जो हमारे पास जो इंटरेस्टेड हमारी पार्टीज़ हैं जो हमसे हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो ये क्या है, उनके लिए एक इंटरेस्ट बना क्रिएट करती है, ठीक है। उनको उनका एतमाद बढ़ जाता है सच एज क्लाइंट, और हमारे क्लाइंट का दैट इट हैज़ a robust SMS that can stand up to close scrutiny। ये एक ऐसा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि क्लोजली जो है एक इंस्पेक्शन और तफ्शीश के लिए जो है खड़ा हो सकता है। ISO 45001 is based on PDCA management cycle and is fully compatible with the ISO management standards such as ISO 9001, an internationally recognized quality management system, and ISO 14001, internationally recognized environmental management system। जो ISO 45001 है ये PDCA साइकिल के मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड है उसके मैनेजमेंट साइकिल पे, ठीक है। और ये मुताबिकत रखता है जो कि बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के 9001, 14001 जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ जो है मुताबिकत रखता है। और आगे चलते हैं, आउटलाइंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड्स के आउटलाइन क्या है, इन द फॉलोइंग आउटलाइन द लोकेशन ऑफ ईच एलिमेंट इन PDCA साइकिल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड ब्रैकेट्स आफ्टर द एलिमेंट टाइटल जस्ट हेल्प। अच्छा, इसके नीचे बोल रहे हैं कि हमने आपको आउटलाइन उसका दिया हुआ है और हमने आपको जो है PDCA साइकिल के जो एलिमेंट्स हैं वो उधर उन्होंने दिए हुए हैं। तो देख लें, जो भी इदारा होता है वहाँ का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो ये देखें इसके कुछ अज्जा हैं। तो ये जो है ये 4.1, 4, 4.2, 6, 5, 9, 4, ये क्या कहाँ से आए हुए ये नंबर, ये ISO 45001 का जो स्टैंडर्ड है उससे आए हुए हैं, ठीक है। तो 4.1 में हमें बस क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू, एक जो इदारा है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदरूनी और बैरूनी मामलात और मसाइल क्या हैं उसके बारे में बात करता है 4.1। और 4 जो है
वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है महल वकूर, उसके जो है उसके अंदर और बाहर क्या है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। और इदारे का बैकग्राउंड क्या है, किस किस्म का काम कर रहा है वो इदारा, और उसके मकासद क्या हैं, उस इदारे के जो हैं क्या क्या मसाइल हैं अंदरूनी और बैरूनी। अच्छा जी, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्कर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। 4.2 में हमें क्या बोला हुआ है उन्होंने, उस स्टैंडर्ड में उन्होंने बोला हुआ है कि हमें कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं या वर्कर्स हैं या जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, म्यूनसिपालिटी के जो इदारे हैं, उनके जो है हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है और उनके क्या जो है उनके नीड्स हैं वो हमने पूरे किए कि नहीं, उसके बारे में 4.2। अच्छा, फिर उसके बाद जो है स्कोप आ जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि उन्होंने 4.3 नंबर जो है उसका स्टैंडर्ड का है उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5 लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, के हमने जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी लीडरशिप कैसी है और वहाँ उस में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन कितनी है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग फेज आ जाता है, उसमें हमें बताते हैं कि प्लानिंग फेज में क्या क्या शामिल था। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट आ जाता है, सपोर्ट और ऑपरेशन, ठीक है। सपोर्ट के लिए हमें मैनेजमेंट ने क्या क्या किया, टॉप मैनेजमेंट ने जब वो गया सपोर्ट और ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद जो है एवेल्यूएशन क्या किया गया, ऑडिट कितने किए गए, इंस्पेक्शन क्या किए गए, ठीक है। और परफॉर्मेंस में बेहतरी के जो है लाने के लिए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जब प्लानिंग हो गई, ठीक है, लीडरशिप हो गई, वर्कर पार्टिसिपेशन हो गई है, तो मतलब हमने क्या किया, सपोर्ट हासिल करने के बाद हमने मैनेजमेंट सिस्टम चला दिया। तो सॉरी, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हमने कर लिया है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमने जो है वहाँ से यहाँ से एवेल्यूएशन से हमने निकाल लेना है कि हमें हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट्स में क्या ड्रॉबैक्स हैं और हमने उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट किए। तो इम्प्रूवमेंट करने के बाद फिर उसका साइकिल प्लानिंग में आ जाता है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट की गई हमें मालूम हुई है वो हमने प्लानिंग में ऐड करनी है, लीडरशिप में ऐड करनी है, वर्कर पार्टिसिपेशन में ऐड करनी है, सपोर्ट में ऐड करनी है या ऑडिट में एवेल्यूएशन में ऐड करनी है। तो ये था एक बुनियादी ढांचा, उसका आउटलाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001 का। आगे चलते हैं तो एक एक के बारे में भी हमें वजाहत दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या शामिल है, मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क, उसको मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, रिक्वायर्स दैट occupational health and safety management system is designed and operated as so to be appropriate to the organization and its operational environment. Referring to the figure, we can see that this forms both the environment in which the management system operates, the boundaries of the system and the system itself that sets sense. अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तंजीम का सियाक व सबाक, ठीक है, और फ्रेमवर्क इस बात का तकाजा करता है, ठीक है, कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए, ठीक है, और उसको चलाया जाए और बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जो कि माहौल के लिए मौजू हो, ठीक है। और आदाद व शुमार का जो है हवाला देते हुए हम देख सकते हैं कि दोनों माहौल की तश्कील करता है ये, ठीक है, जिसमें इंतज़ामी निज़ाम का काम करता है और निज़ाम की हदूद या ख़ुद निज़ाम की ये मंज़र के जो है उसको तरतीब देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ ये पढ़ के और इसका ट्रांसलेशन से कुछ समझ इतना ख़ास नहीं होगा, तो इसका मैं मतलब ये आपको सही आसान तरीके से मैं बता दूँ कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होता है कि एक इदारा जिस माहौल में जिधर वो काम कर रहा है, ठीक है, उस माहौल के बारे में मालूमात दे कि वो इदारा कैसे चल रहा है, उसके किस किस्म के उसके काम हैं, ठीक है, और क्या क्या इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये चीज़ जो है कॉन्टेक्स्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का।
अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। फिर उसमें ये भी जो है मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क का हिस्सा है और रिक्वायर करता है दैट OSH SMS इज ड्राइवन बाय दोज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो लीडरशिप है उस उनको किसने चलाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सीटों पे विराजमान है। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल वर्कर एट ऑल लेवल। और जो है एक एक्टिव लेवल जो है वो मांगता है कि मैनेजमेंट के साथ जो है पार्टिसिपेट करे वर्कर्स भी उसमें, तमाम लेवल पे, यानी बुनियादी लेवल से लेके आखिरी लेवल तक। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट this requirement sits at the heart of the PDCA management cycle with a very heavy emphasis on the management leadership। देख रहे हैं जैसे हम ये जो PDCA साइकिल के दिल में बिल्कुल जो है ये लीडरशिप बैठा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत जोर डालता है मैनेजमेंट के ऊपर लीडरशिप करने के लिए। द स्टैंडर्ड मेक इट क्लियर दैट टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी पर्सनली इन्वॉल्व इन द ड्राइविंग एंड प्रमोटिंग द मैनेजमेंट सिस्टम। और स्टैंडर्ड क्या करता है, वो तकाजा करता है कि जो मैनेजमेंट है वो ज़ाती तौर पे इस मैनेजमेंट सिस्टम को चलाएं और प्रमोट करने में जो है अपना किरदार अदा करें। Planning requires that ongoing planning process form a part of the occupational health and safety management system so that hazard, risk and opportunities for फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है for improvement are identified and that appropriate action is identified and planned. This requirement sets the plan element of the PDCA cycle and contains many requirements which are central to the most organization health and safety management arrangements such as planning for the emergencies and planning for the risk assessments। तो प्लानिंग सेक्शन में हमारे पास क्या आता है जी, कि वो एक प्रोसेस को जो है फॉर्म करे। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, कि जो कि हमारे पास हैज़र्ड, ख़तरात, रिस्क और जो है उनको मालूम करे और अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या मौके हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको जो है आइडेंटिफाई करे और हमें क्या दे, अप्रोप्रिएट एक्शन दे जो भी आइडेंटिफाई हुआ है और प्लान हुआ है उस पर लेने के लिए। दिस रिक्वायरमेंट सेट्स अ प्लान एलिमेंट ऑफ द PDCA साइकिल कंटेन मेनी रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो है ये जो प्लान है इसमें PDCA साइकिल में जो सेट किया गया है इसमें कई जो है रिक्वायरमेंट्स शामिल है, इसमें कई चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट्स में शामिल की गई हैं। द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अरेंजमेंट, जो कि बहुत सारे जो ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है जो रिक्वायरमेंट कंटेन है PDCA साइकिल में, तो वो क्या है, प्लान सेक्शन में है। सच एज प्लानिंग फॉर द इमरजेंसीज, जैसे कि इमरजेंसी के लिए प्लान करना, एंड रिस्क असेसमेंट, और रिस्क असेसमेंट करना। तो ये आता है हमारा प्लान का हिस्सा। तो एक इदारे में कई किस्म के प्लान होते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, रिस्क और इमरजेंसी प्लान, इस तरह के कई दूसरे, क्वालिटी प्लान, उसके बाद कई दूसरे जो हैं प्लान जो हैं शामिल होते हैं एक इदारे में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डू का जो है ऑपरेशन है। तो डू के सेक्शन में हमारे पास आता है ऑपरेशन में, रिक्वायर्स दैट हैजर्ड एंड रिस्क आर ऑपरेशनली मैनेज्ड। वो हमसे ये रिक्वायरमेंट करता है कि हैजर्ड जो रिस्क हैं जो हमें आइडेंटिफाई किए गए उसको जो है ऑपरेशनली जो है मैनेज किया गया, उसको ऑपरेशनली सतह पे जो है उसको काबू किया गया है। द फिगर शोज हाउ बोथ these requirements from the do elements of the PDCA cycle, जो जैसे कि बोलते हैं फिगर में दिखा रहे हैं कि how both these requirements from the do elements of the PDCA cycle। तो देख रहे हैं सपोर्ट एंड ऑपरेशन आया हुआ है। तो जो डू का हमारे पास था ऑपरेशन, तो वो क्या किसका हिस्सा था, वो था सपोर्ट एंड ऑपरेशन का। देख रहे हैं दिया गया है इसमें डी में। तो जैसे कि
डू जो है उस ऑपरेशन को डू सेक्शन में रखा गया है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो पीडीसी साइकिल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक असासी बुनियादी जो है एक्टिविटीज़ में शामिल होता है और एक बहुत ही जो है अहमियत रखता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, एक मरकज़ी हैसियत रखता है। तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का मतलब है चेक, जो हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का परफॉर्मेंस किया है उसको चेक करना, उसको ऑडिट करना। requires that systematic internal monitoring and reviewing of the occupational health safety जो performance with the a view to driving continual improvement। अच्छा, तो चेक का मतलब ये है कि जो है सिस्टमेटिक जो है एक तरीके से बना हुआ अंदर का एक रिव्यूइंग जो है एक सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि ऑडिट होता है उसका और इंस्पेक्शंस का जो है एक सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट सिस्टम को जो है चेक करता है, जो कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है। द फिगर शोज हाउ द फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चेक इन द पीडीसी मैनेजमेंट साइकिल। जो जैसे कि फिगर दिखा रहे हैं हमें कि कैसे जो है पीडीसी साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम के जो है जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हासिल किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं सी में चेक 9 नंबर, जो कि स्टैंडर्ड में 9 नंबर हमारे पास उधर स्टैंडर्ड है, उसमें बता रहा है कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हमने करना है। और उसके बाद हमारे पास आता है एक्ट में इम्प्रूवमेंट। तो एक्ट करने के बाद हमारे पास इम्प्रूवमेंट आती है। embeds the principle of the learning lessons and implementing the learning from those lessons into the occupational health and safety management system। तो इसका मतलब ये है कि embed the principle of the learning lesson, जैसे कि बोलते हैं ये हमें सबक सीखने पे, जो सबक सीखना हमें कहाँ से आता है। अभी हम आप सोच रहे हैं कि इधर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में सबक सीखने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रीवियस कुछ भी जो इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, उसमें से हमने, या जो हमारे पास इंस्पेक्शन हुए हैं, जो ऑडिट हुए हैं, उसमें से क्या हमने सीखा, क्या सबक हमने उससे से सीखा, ठीक है। और इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग फ्रॉम दोज लेसन्स, और हमने क्या जो है जो सीखा कैसे उसको दोबारा जो है इम्प्लीमेंट किया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। द फिगर शोज, जैसे कि फिगर दिखाता है, इट सेट्स द पोजीशन ऑफ एक्ट दैट क्लोज द लूप। जैसे कि जो फिगर में बता रहा है कि एक्ट जो है लूप को क्लोज कर रहा है, ठीक है, जो साइकिल का मैनेजमेंट साइकिल एंड explicitly requires both organizational learning and ongoing enhancement। तो आप देख सकते हैं कि ये लूप में जो है इम्प्रूवमेंट सारे लूप को जो है बंद कर रहा है। इधर से जो लूप है और इधर से ये बीच में आ रहा है 10 नंबर का आखिरी नंबर स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। तो ये हमें जो है पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के लूप को बंद करके हमें बता रहा है कि किधर से क्या इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन लेने हैं, ठीक है। और ऑन गोइंग एनहांसमेंट, और जो मौजूदा जो एनहांसमेंट जो बेहतरी चल रही है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम में, ये हमें बताता है उधर। फ्रॉम प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव द रिक्वायरमेंट सेट्स आउट many routine occupational health and safety management activities such as safety inspection, identify non-conformities and accident investigation। और हमें ये क्या करता है, ठीक है, कि प्रैक्टिकली जो है हमें पर्सपेक्टिव देता है, रिक्वायरमेंट्स सेट करता है किस चीज़ के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इंस्पेक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कंफॉर्मिटीज़, जो नॉन कंफॉर्मिटीज़ हुई हैं ऑडिट के दरमियान आज वो उसके बारे में, और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में। आगे चलते हैं जी। बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेशन, जो ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक इदारा अगर इसकी सर्टिफिकेशन लेता है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं।
अच्छा, तो फ़ायदे क्या हैं सर्टिफिकेशन का? आगे पढ़ते हैं। द ISO मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन इन द सेम वे एज द अदर ISO मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ISO चला रहे हैं, इसी तरह जो है दूसरे स्टैंडर्ड भी उसी तरह चल रहे हैं। एंड द ओल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है 18001 स्टैंडर्ड, इन दैट conformance to the standard can be verified by the external accredited organization। जो पुराना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है 1801 का, ठीक है, 18001 का, इसकी कंफॉर्मेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, एक बैरूनी जो एक इदारा है उसके साथ इसका एक्रीडेशन जो है कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको जो है उसका ऑडिट कर सकते हैं। सच एज द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। सो दैट सर्टिफिकेशन टू द स्टैंडर्ड कैन बी अचीव्ड, दिस सर्टिफिकेशन कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रूफ ऑफ द रोबस्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या कहते हैं जी कि, तो इधर हमें यह क्या कहा गया है कि जो 18001 का जो पुराना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ये दोनों आपस में मुताबिकत रखते हैं, ठीक है, और इसकी जो है बैरूनी तस्दीक की जा सकती है और ये तस्लीम शुदा है, जैसे कि हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है उनसे की जा सकती है, ताकि सर्टिफिकेशन जो है हासिल कर सके और इस सर्टिफिकेट को तंजीम के ज़रिए जो है एक मजबूत ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के सबूत के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। दिस में भी यूज़ फॉर इंटरनल पर्पस, ये हो सकता है कि अंदरूनी मामलात में मदद दे, मुफीद हो। मसलन अंदरूनी सतह पे जो इंटरेस्टेड लोग हैं, ठीक है, जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट के लोग होते हैं और मालिकान वगैरह जो कि फ़हाल हों एक इदारे के साथ। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी यूज़फुल एक्सटर्नली, बहुत सारे इदारों के लिए ये जो है बैरूनी सतह पे भी बहुत फ़ायदेनाक होता है, जो कि सर्टिफिकेशन जो है मैनेजमेंट सिस्टम का। व्हेन ट्राइंग टू शो क्लाइंट, जब वो अपने क्लाइंट्स को दिखाता है, जब वो कोई प्रोजेक्ट लेता है अपने क्लाइंट्स को दिखाता है कि देखो जी हमारी कंपनी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का भरपूर ख्याल रखती है और हम जो है ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से जो है क्या है सर्टिफाइड है। कस्टमर और अदर अथॉरिटीज़, उसके अलावा जो ग्राहक हैं, जो उनके और उसके अलावा जो इदारे हैं उनको भी दिखा सकते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हम एक स्टैंडर्ड का जो है मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं अपने इदारे में। ओके जी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द रूटीन फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या है जी कि जो रूटीन फंक्शन है इदारे का उसमें उसको जूम किया जाता है। This can give the organization a competitive advantage when competing against other organization for the contract for further work। तो ये क्या है कि ये एक कंपनी को जो है ये फ़ायदा देता है कि वो कंपटीशन में जो है बेहतर पोजीशन हासिल करता है जब वो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में और मज़ीद काम की सूरत में। Certification is an expensive process, but the cost of the achieving and maintaining certifications are often outweighed by to the financial benefits associated with the having a robust formal certified occupational health and safety management system। तो क्या कहते हैं कि सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो महंगा है, उस पर खर्चा आता है, पैसा आता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है सर्टिफिकेशन होने का वो उसके पैसे से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत हैं। और ये जो है हमें एक क्या है कि एक चलता फिरता बेहतरीन जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का निज़ाम दे देता है। वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजिंग द ILO 2001 मॉडल और ISO 45001, अगर एक इदारा जो है ILO का 2001 का जो मॉडल है वो इस्तेमाल कर रहा है, ढांचा जो है, या 45001 को अगर इस्तेमाल कर रहा है, इट मे बी नेसेसरी टू गो ग्राउंड द साइकिल मोर देन वंस, particularly when starting out, developing a new process, product or service, implementing any change। तो
क्या है कि जी ये साइकिल जो है राउंड साइकिल जो है चलता रहता है। जैसे कि अगर कुछ भी स्टार्टिंग हो रहा हो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ काम शुरू हो रहा हो, एक इदारा शुरू हो रहा हो, डेवलपिंग अ न्यू प्रोसेस, अगर एक कंपनी है, एक इदारा है, एक नया प्रोसेस शुरू कर रही है, एक नया प्रोडक्ट शुरू कर रही है, तो वहाँ पे भी पीडीएसए साइकिल का जो निज़ाम है वो चलेगा। इम्प्लीमेंटिंग एनी चेंज, अगर कुछ चेंज लेके आ रहे हैं तो उसके पे भी पीडीएसए साइकिल का निज़ाम लागू होगा। तो यहाँ तक हमने इधर इस वीडियो में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा 2.3, ठीक है, कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। हमने उसकी दो जो मेन सिस्टम है उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी, ILO OSH 2001 और ISO 45001, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि ये क्या है, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, कि हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे काम में लाएंगे, उससे काम कैसे लेंगे। द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कैसे हम इन दोनों को हम मेंटेन करेंगे, उसको कैसे काम में लाएंगे और उसको हम कैसे डेवलप करेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक यहीं पे हम इस वीडियो का जो है इख्तिताम करेंगे। आज हमने पढ़ा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में के कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा यूट्यूब हैंडल है HSC Talk 4। थैंक यू।